बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू आमिर फिज़िक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी एप्लीकेशंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा बेहतर लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपके हाथ में लेक्चर सुनते वक्त नोटबुक भी हो, पेन भी हो, ताकि आप जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो भी नोट कर सकें और जो चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं वो भी आप नोट कर सकें। अगर आप दोनों बातों को नोट करेंगे तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, इसको डिफाइन करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो मेन डिफरेंस है वो तो है कि स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे हैव नो डायरेक्शन, वेयर एज द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर स्पेशल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेकिन देर इज़ अनदर वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, और वो डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए हम मैथमेटिक्स के ऑर्डिनरी रूल्स यूज़ करते हैं जो कि जूनियर क्लासेस में बच्चों को सिखाए जाते हैं। लेकिन जो वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनका स्पेशल मेथड है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेशल क्वांटिटीज, दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल मेथड्स। So, but there is only one condition, there is one situation in which vectors can be added, subtracted and multiplied by ordinary method, और वो condition, वो situation ये है कि when vectors are acting along the same line, when vectors are acting along the same line, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन स्केलर की तरह होती है, यानी स्केलर का मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्केलर के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह हम वेक्टर की एडिशन के दौरान वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन के दौरान भी हम मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी हम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बातें आपने अपने साथ नोट करनी है, ये बातें आपने अपने दिमाग में रखनी है, तो तब ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ आएगा। तो यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट सबसे पहले डिफाइन करते हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड देयर प्रोडक्ट इज अ स्केलर, such product of two vectors is called scalar product। तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनके मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आपके पास आता है अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो उस आने वाली स्केलर क्वांटिटी को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे वेक्टर भी आ सकता है, लेकिन आज का जो हमारा केस है उसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आता है। तो इन ऑर्डर टू have a differentiation between the two types of multiplication, in order to have differentiation between two types of product, हम यहाँ पर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम डॉट यूज करते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लें कि एज वी पुट अ डॉट between the two vectors, it is because of the dot scalar product is also called the dot product। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि हम दो वेक्टर्स को जब
मल्टीप्लाई करें और इनका प्रोडक्ट स्केलर आ जाए, तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल आपके पास है जी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन सी, हमने इसके ऊपर एरो लगा दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया डॉट इनके दरमियान में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज वर्क। नंबर 2, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। लेकिन यहाँ पर जस्ट टू गिव यू पीपल एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमने ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कंसिडर कर दिया। ये आप टॉपिक पढ़ेंगे नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में सेकंड ईयर में। तीसरा जो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल आपके पास आ सकती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and velocity is called power and power is a scalar quantity। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए जो है यहाँ पर सफिशेंट है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स तो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में डायरेक्टली मौजूद भी हैं और इसको आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे और इसको हम चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। लेकिन जो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ईयर में है। तो ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट, कमिंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, जो हमने पॉइंट पहले मेंशन किया था, जो पॉइंट हमने स्टार्ट में मेंशन किया कि जब दो वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन अगर हो या अलोंग द सेम डायरेक्शन हो तो उन वेक्टर्स के हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड्स। तो लेट्स सपोज हमारे पास सपोज 2 वेक्टर्स हैं एंड इफ both the vectors are acting along the same line or along the same direction, let one vector is vector A and another vector is vector B and you can see both the vector are acting along the same line। तो हम अगर इसका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट जब हम डिफाइन करेंगे तो यूं लिखेंगे A डॉट B, जिस तरह के हमने यहाँ पर 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट डाला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि both the vectors are acting along the same line, so their magnitudes will be multiplied like we multiply the magnitudes of the scalar quantities। तो यहाँ पर A का जो मैग्नीट्यूड है वो है ये A मॉडुलस इंटू B मॉडुलस। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि why we get a scalar quantity when we multiply 2 vectors। तो इन वेक्टर्स का जो वेक्टर नेचर है वो प्रोडक्ट में क्यों नहीं शो हो रहा। तो उसकी रीज़न मैंने आपको अभी साथ में बता भी दी है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम उन 2 वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, ये जो व्हेन दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होते हैं। मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये आ गया जी ए बी। दिस इज वेरी सिंपल केस। बट what happens if vectors are not acting along the same line, that is if there is some angle theta between them? So what happens then, let me explain। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सपोज if there is a vector A which is acting along the horizontal, suppose this vector A is acting along the horizontal direction, this is vector A and let's suppose we have another vector which is acting
by making angle theta with the vector A. So how can you define the scalar product of these two vectors? Because these two vectors are not acting along the same line, their line of actions are different from each other. So in this particular case, how we can define the dot product of the vector A dot vector B. So this is the vector A and vector B is making angle theta. Both the vectors are not acting along the same line or along the same direction. So what to do in this case? Let me to make some clear picture of this situation. तो यहाँ पर मैंने इसको ज़रा बड़ा बनाने के लिए, ताकि आपको बेहतर तौर पे नज़र आ सके, मैंने यहाँ पर ये फिगर ज़रा बड़ी कर दी है और यहाँ पर ये वेक्टर बी आपके पास थोड़ा और भी क्लियर हो गया और ये एंगल थीटा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर बी, यानी हम यहाँ पर b के कंपोनेंट्स मालूम कर रहे हैं। ये है b, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है b का। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड इट इज यूजुअली द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b विच इज कॉल्ड द पैरेलल कंपोनेंट बिकॉज दिस इज पैरेलल. This is parallel to vector A and it is also called the x component. ये जो component है ये parallel component है because it is in the direction of vector A और इसको हम parallel component of B भी कहते हैं और इसको हम x component of B भी कहते हैं। Dear students, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है वो ये है। these are the two actually vectors which are acting along the same line. तो हम यहां पर क्या करेंगे, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि यहां पर आपके पास जो वेक्टर ए है ये इसका मैग्नीट्यूड और बी एक्स यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड हम मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज फिगर में आपको ये दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं कि दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी को हम बी एक्स बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर के बी के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड है, ये दूसरा मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर तो स्केलर आएगा। लेकिन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा इज डिफाइंड एज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बी एक्स जो है आपके पास ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बी एक्स जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए अपनी जगह पर रह गया, बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा आ गया। सो दिस इज ए dot b which is equal to ab cos theta and let this be our equation number 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ए क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस थीटा से कोई नंबर आ जाएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये भी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा से चूंकि नंबर आएगा, ऑल नंबर्स आर स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, दैट इज वाई है यहाँ पर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है।
ठीक है जी। और दूसरी बात, आमतौर पर बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का लेते हैं तो हमारे पास कास थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में कास थीटा क्यों इस्तेमाल होता है? और इसका आंसर अगर आप स्टेप वाइज ऊपर जाएं तो आपको मिल जाएगा। ये कॉस थीटा आपको कहाँ से आया? बी कॉस थीटा, बी के साथ कॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप यूजुअली ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहां पर लेते हैं, तो एक्स कंपोनेंट की डेफिनेशन में कॉस थीटा आता है, तो इसलिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। नाउ ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप यहाँ पर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और बी का एक्स कंपोनेंट लें। सिचुएशन आपकी आसानी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको आसान हो तो आप यहाँ पर जो है बी के हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन कोई ऐसी आपके सामने आ जाए कि जब आप बी का परपेंडिकुलर ड्रॉप करना ए के ऊपर ये अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें, बी डॉट ए अगर हम फ़र्ज़ कर लें, आपके लिए मालूम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये वेक्टर है आपके पास, सपोज दिस इज आवर वेक्टर ए और ये है ए, तो यहाँ पर वेक्टर बी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर बी एंड लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा। मैंने इसको बड़ा इसलिए किया ग्राफिकली ताकि वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करना और आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दें, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यू कैन सी कि यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ इफ यू लुक एट द फिगर, दिस इज वेक्टर ए and side facing theta is the perpendicular, this is perpendicular of वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको हम यूजुअली वाई कंपोनेंट कहते हैं। इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज ए वाई, सो दिस विल बी ए एक्स, ये आपके पास ए एक्स होगा। अगर आप इसकी करेक्शन मज़ीद ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एरो लगा दें तो ये भी बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको वेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या होगा? ये ए का एक्स कंपोनेंट है। एंड फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो बी की डायरेक्शन में है। सो ये दोनों वेक्टर जो है दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो ये होगा कि बी जो है वो फुल मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ इन्वॉल्व है, तो ये बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन ए जो है वो पूरे मैग्नीट्यूड के साथ इन्वॉल्व नहीं है बल्कि कंपोनेंट के साथ इन्वॉल्व है। याद रखें ओरिजिनल वेक्टर बड़ा होता है और उसका कंपोनेंट छोटा होता है। यानी यहाँ पर ये जो बी है ऊपर जो हमने डिफाइन किया वो बी जो है ये एक बड़ा वेक्टर है लेकिन बी एक्स उसके मुकाबले में छोटा है। इसी तरह ए जो है ये बड़ा वेक्टर है लेकिन उसका कंपोनेंट छोटा है। तो वेक्टर हमेशा जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो बड़ा होता है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन जो एक्स का उसका जो कंपोनेंट हम लेते हैं तो कंपोनेंट हमेशा छोटा होता है। आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बगैर एरोस के भी लिख सकते हैं। ये है ए इंटू ए एक्स और ये हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अगर हम इसको अगर इसका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। नाउ कंपेयरिंग equation number 1 and equation number 2, what we get from these two equations? We get the result a dot b is equal to b dot a, and you can see student कि यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ए डॉट बी से भी आपके पास ए बी कॉस थीटा आया और
बी डॉट ए से भी आपके पास ए बी कॉस थीटा आया, दोनों का आंसर ए बी कॉस थीटा है, लिहाजा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, दैट इज scalar product of two vectors is commutative। जब ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट पर फर्क ना पड़े तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम आता है, लिहाजा दोनों ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट कि आपको ये एक मुश्किल टॉपिक जो कॉन्सेप्ट वाइज मुश्किल है, कंसेप्ट बनाना मुश्किल है, वरना तो ये टॉपिक देखें बड़ा आसान है, सिंपल सा नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना स्टूडेंट के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो इस सेंस में मैंने इसको मुश्किल कहा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग माई lecture. I will be waiting for your positive feedback. Thank you very much जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।